नमस्कार। आप सभी को आज के इस पीटी जोशी स्मृति लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर रूपाली कावरे मैडम, जो कि अमरावती से है, और आज यहाँ पर हम लोग मैडम को सुनेंगे। मैडम का आज का टॉपिक है प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज इन फीमेल्स। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप अपना लेक्चर अभी यहाँ पे स्टार्ट कर सकती है। बाकी सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना जो है वो माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा मॅडम, होस्ट हाँ मॅडम पीपीटी लागू शकेल की नाही लागू शकता? नाही ना, अजून नाही झालंय. मी मोबाईलवरनं चालू केलंय. मी तुम्हाला होस्ट करते, होस्ट म्हणजे को होस्ट करते मी तुम्हाला. बघा शेअर करता येते का पहा. कारण नेमकं आज गडबड झाली, नाही तर मी त्या दिवशी केलं होतं. बरं बरं, ठीक आहे ना, आपण तसंच हे करूया. हा चालेल, तुम्ही समोर काही हरकत नाही, काहीच प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही असंही बोलू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर रुपाली पंकज कावरे. फक्त तुम्ही व्हिडिओ ऑन करून बोला, काही हरकत नाही. म्हणजे मग काही हो, माझा व्हिडिओ आता. येस मॅम, प्लीज कंटिन्यू प्लीज. ओके, येस. नमस्कार, मी डॉक्टर रुपाली पंकज कावरे. गेली 12 वर्षापासून आयुर्वेदा थ्रू हार्ट डिसीज हिंदीमध्ये डायबिटीज. फक्त मॅडम, हिंदीमध्ये. ओके, ठीक आहे ठीक आहे. पीपीटी झाली असती तर दॅट्स इट. मी ट्राय करतच आहे, अपडेट चालूच आहे माझं. तोपर्यंत मी करा, मी झाले की लगेच तुम्हाला शेअर करून देते. ओके ओके, ठीक आहे, चालेल. नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल. मैं हूँ डॉक्टर रूपाली पंकज कावरे. 12 साल से हार्ट डिसीज डायबिटीज इस पे काम कर रही हूँ, और मुझे गर्व होता है बहुत आपके साथ साझा करने में कि एशियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च में मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न हम कहते हैं पैरामीटर पर स्थित है, जहाँ पे शोध निबंध में हमने कॉन्ट्रास्ट सीटी एंजियोग्राफी करके जो टेस्ट होती है उसको लिया था, और उसमें ब्लॉकेजेस हम किस तरीके से कम करते हैं, इस पे मेरा शोध निबंध प्रसिद्ध हुआ है. और हमने सिंगापुर में डायबिटीज पे भी रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश है. अब हम अभी आते हैं आज के टॉपिक्स पे, कि जिसका है प्रिविलेंस ऑफ डायबिटीज इन वुमेन. और अभी जब जैसे हमें पता है कि आज की कंडीशन क्या है, और जिसके द्वारा डायबिटीज बहुत सारी अपने जो पैर है वो बहुत ज्यादा फैला रहा है, या डायबिटीज की जो रुकने हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है. अभी हमें प्रिवेलेंस इन फीमेल देखना है. तो जो प्रिवेलेंस है वो टाइप 2 डायबिटीज का फीमेल में ज्यादा है rather than मेल पेशेंट्स. और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और डेथ है वो डायबिटीज की वजह से फीमेल में ज्यादा है, और टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादा है. तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि अभी ये चीज नहीं रही कि वुमेन्स आर सेफ फ्रॉम डायबिटीज. उसका जो रेशियो है या आंकड़े हम देख सकते हैं, तो लगभग वो आंकड़े जो है वो सेम है. तो अभी हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि हमारे डायबिटीज क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू फीमेल हेल्थ हमें उस पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, या व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज. और यहाँ पे डायबिटीज के 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, की जहाँ पे सिर्फ इंसुलिन ही ओनली द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. और टाइप 2 डायबिटीज, यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, या रादर देन कि इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बट हियर इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन कॉज, कि इंसुलिन को अपना काम नहीं करने दिया जाता है, दैट कॉजेस अ इंसुलिन रेजिस्टेंस. एंड इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज हो रहा है, उसकी शुगर लेवल बढ़ रही है.
अभी हम 4 तरीके से इस पे जाएंगे कि व्हाट इज सेकंड अपना आता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज और देन प्री डायबिटिक फेज. दिस 2 डायबिटिक फेज आर हाईली रिवर्सिबल कि जिससे हमें पूरी तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं. और देन डायबिटीज एंड पीसीओएस रिलेशंस एंड मेनोपॉज एंड डायबिटीज, ये आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा. पहले हम लेते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी जब प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर लेवल बढ़ती है तो उसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है. और इट में बी डिसअपियर आफ्टर चाइल्ड बर्थ. तो जैसे बच्चे के जन्म के बाद ये डायबिटीज पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है, बट समहाउ पेशेंट में बी लैंड अप इनटू डायबिटीज आल्सो. तो ये केस हम आगे शेयर करने वाले. अगर पीपीटी शेयर होती है तो हम we can I can elaborate it very properly in very proper manner. Then हमारा टॉपिक है मेनोपॉज और डायबिटीज. मेनोपॉज में जैसे अब हमें पता है कि क्या सिम्टम्स आने वाले हैं. हॉट फ्लशेस होने वाले हैं, वेट गेन होने वाला है क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया है. तो कैलोरी जो होगी वो कम होगी एंड दैट बेली फैट जो जमा होना होता है यानी वेट गेन होना शुरू होगा. और वहां पे बेली फैट इज मोरली एब्डोमिनल गर्थ बढ़ेगी और बेली फैट बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. दैट्स व्हाई इट कैन क्रिएट डायबिटीज. और जैसे कि अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है और उसमें मीनोपॉज है तो क्या होगा कि सिम्टम्स जैसे आगे हो रहे हैं तो उसके हिसाब से पेशेंट की इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, नाइट स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगी. और फिर उस तरीके से पेशेंट की जो स्लीप होती है वो ठीक तरीके से नहीं होगी और फिर फास्टिंग शुगर राइज ये हमें पेशेंट में मिल सकता है. अभी हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स. मेल और फीमेल में तकरीबन सेम सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, देन यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई, विजन, ब्लड विजन होना या फिर ड्राई माउथ होना या स्किन पे रैश आना या इचिंग होना, ये किसी तरीके के भी सिम्टम्स पेशेंट में मिल सकते हैं. नाउ डायबिटीज कैन बी रिप्रेजेंट जस्ट लाइक डिप्रेशन म्हणून, पण डिप्रेशन की तरह भी एक बार पेशेंट इस तरीके से भी हमें इस दौरान मैनिफेस्ट हो सकता है डायबिटीज. तो अगर पेशेंट बोलता है कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स है या फटीग है या आई एम फीलिंग सो डिप्रेस, सो वी हैव टू चेक हर और हिज HbA1c लेवल. अभी पीसीओएस और डायबिटीज के बारे में हम उस पर प्रकाश डालेंगे. अकॉर्डिंग टू 2017 डैनिश स्टडी, वुमेन्स विथ पीसीओएस आर 4 times मोर लाइकली टू बी गेट टाइप 2 डायबिटीज और इन्हें 4 पट ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज में ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं. अभी पीसीओएस में क्या होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज में, कि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस है, इंसुलिन जो सिक्रेशन है वो हाईली है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइप 2 डायबिटीज का. सो सिम्टम्स अलग तरीके से मिलेंगे, जैसे इरेगुलर मेंसेस है, अमेनोरिया है, हर्सुटिज्म है, वेट गेन है, बट इट कैन क्रिएट इनटू डायबिटीज. वो आगे जाके डायबिटीज हो सकता है एंड इट कैन लीड टू सीरियस कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस. सो हम पहली पायदान पे ही अगर पीसीओएस को हम ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली वी आर सेविंग पेशेंट्स लाइफ एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. नेक्स्ट पार्ट आता है कि अभी हम टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में जाएंगे. व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज? देखिए यहाँ पे हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वी शुड परफॉर्म अ टेस्ट, उसको कहते हैं HbA1c. अभी HbA1c अगर 5.7 के नीचे है तो वी कैन से, अगर ये न्यूली डायग्नोज हमें पेशेंट करना है तो अगर HbA1c इज बिलो 5.7 देन इट इज अ non-diabetic patient. If it is from 5.7 to 6.4, it is a pre-diabetic phase कि जहां पे पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है या फिर वो छुपे रूप में वहां पे अस्तित्व में है
और 6.5 के आगे अगर हमें HbA1c मिलता है उसका रेशियो, तो डेफिनेटली पेशेंट वो डायबिटिक हम उसे लेबल कर सकते हैं। और HbA1c अगर पेशेंट की ऑलरेडी डायबिटिक है और HbA1c 6.5 है, देन वी कैन से कि यहाँ पे शुगर बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रोल है। अगर HbA1c 1% से बढ़ता है तो हार्ट अटैक की रिस्क 14% से बढ़ती है। तो HbA1c कंट्रोल में होना यानी शुगर लेवल कंट्रोल में होना ये बहुत ही मायने रखता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक केस लिया था, कैन वी शेयर PPT? Yes, हेलो, ma'am. Yes, I'm just sharing. ओके। Just a minute. हाँ, जैसे जब मैं धुले में पढ़ रही थी नाना के यहाँ, आपके हमारे सबके गुरुवर्य प्रता जोशी सर, तो नाना ने बताया था कि उन्होंने एक रिसर्च शोध निबंध प्रेजेंट किया है डायबिटीज और वमन पे, जहाँ पे सैंपल साइज 14 का था, कि आफ्टर वमन वी कैन कंट्रोल शुगर लेवल्स एंड डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन डायबिटीज। ये नाना का शोध निबंध था और इसको ही मैं आगे लेते हुए इस तरीके से इस पे शोध और ये सब कर रही हूँ, जहाँ पे हमारे मेरे क्लिनिक के 150 पेशेंट डायबिटीज मुक्त है और हजारों पेशेंट की शुगर हमने कंट्रोल की है। मॅडम शेअर होऊ शकते की मी पुढे जाऊया? Share झाली प्लीज. हो, चला नेक्स्ट करून घेऊया. नेक्स्ट. Yes, so. हा हा रिसर्च पेपर आहे. येस, दीज आर द सम अवॉर्ड्स. नेक्स्ट, अब प्रीविलेंस है. सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं कि डायबिटीज की सिम्टम्स एक बार फिर से उसको लुक ओवर करते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन, जो मैंने 4 टॉपिक अभी बोले हैं कि जहां पे हम डिस्कस करने वाले. HbA1c. यस, नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट मैम. यस, दिस इज केस. ये प्रीवियस स्लाइड. हाँ, होल्ड करा आता तिथे. This is my first case. I'm sharing just 3 cases here. Diabetes, she visited to me since she is suffering from diabetes since 1.5 year. और गेस्टेशनल डायबिटीज था जो फर्दर डायबिटीज में कन्वर्ट हो गया. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसुलिन पेशेंट को दिया गया था और देन आफ्टर जब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आई तो उसका वेट था 68.3. 9/12/2021 की पेशेंट है और आफ्टर अभी 4 दिसंबर को पेशेंट आके गई और 61.5 है. HbA1c 6.2 था और तब मेटफॉर्मिन 500 BD शुरू थी पेशेंट को. और अभी तकरीबन 1.5 से 2.25 साल से पेशेंट के मेडिसिन बंद है और HbA1c मैंने करंट डाला है, दैट इज 5.1, और मेडिसिन पूरी तरह से बंद है. दिस इज अ केस ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, थैंक यू. अब ये है, जैसे मैंने हम प्रिविलेंस ऑफ इन वुमेन देख रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि व्हाट इज द कॉजेस. तो PCOS की पेशेंट थी, ओबेसिटी, शी इज जस्ट मिस
और 22 years एज. Complaint is family history of diabetes. Her mother is diabetic and weight gain था पेशेंट का, irregular menses थी, hirsutism था. वेट था पहले जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की 109 kg, और जिनका बीएमआई आता है अकॉर्डिंग टू हाइट 41, और एब्डोमिनल गर्थ थी 120 सेंटीमीटर. जहां पे मैंने पहले डिस्कस किया है हमने कि बेली फैट जो होता है, वी इंडियंस, हम जीन्स में, हमारी जीन्स में जो वी आर हैविंग अ रिस्क फैक्टर, दैट इज अवर बेली ओबिसिटी. अगर हम एब्डोमिनल गर्थ या पेट का घेरा पेशेंट का कम कर सकते हैं तो डेफिनेटली वी आर गिविंग रिजल्ट टू पेशेंट. और यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल गर्थ 120 सेंटीमीटर से 102 हो गई है, यानी तकरीबन 18 सेंटीमीटर हमने इनके एब्डोमिनल गर्थ को कम किया. और HbA1c रिड्यूस हुआ है. शी इज ऑन प्री डायबिटिक फेज में थी, और इनको PCOS के जो प्रॉब्लम थे, बाद में जब हम इनका ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेंसेस रेगुलर आना शुरू हो गई, वेट लॉस तो हो ही गया. Thus, we can conclude that PCOS and diabetic and obesity are having the same relations, कि जहाँ पे हम अगर obesity पे भी काम करते हैं, PCOS पे काम करते हैं, तो हम इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं. और देन वी, क्योंकि इसमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के और कार्डियोवास्कुलर इवेंट के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, कि जहाँ पे हमने समय रहते ही उसको चेक कर दिया. थर्ड केस, next slide please. Yes, she's a woman with having history of diabetes and blood pressure since 13 years. 13 साल से इनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी थी. और जैसे एलोपैथी मेडिसिन टेनाग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन, ट्राइहोलिब, होग्लिबोस एंड ऑल द मेडिसिन आर गोइंग ऑन, फिर भी HbA1c 8.3 था. शुगर अनकंट्रोल, ब्रेथलेसनेस, चलते समय सांस फूल के आना, वेट बहुत था, और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये बहुत ज्यादा थी पेशेंट को कंप्लेंट. और जब हमारे पास विजिट किया तो 74.30 इनका वेट था, और बाद में ट्रीटमेंट के बाद 57.8 kg वेट लॉस हो गया. देन एब्डोमिनल गर्थ भी रिड्यूस हुई. HbA1c विच इज द मेन पैरामीटर. अभी भी पेशेंट तकरीबन 5 साल से हमने इनके एलोपैथी की गोलियां बंद कर दी है, और फिर भी HbA1c अभी मैंने लेटेस्ट डाला है वो दैट इज 6%. यानी ये पेशेंट डायबिटीज से, डायबिटीज विदाउट मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, ये कंट्रोल है. अभी नेक्स्ट स्लाइड. अभी हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या किया, व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हियर. जैसे हमें पंचकर्म पता है, और नाना भी कहते हैं कि सगळे दोष शरीराच्या बाहेर काढून टाकायला पाहिजे. तर जी शोधन चिकित्सा है, जो शोधन चिकित्सा है वो बहुत अच्छे से काम करती है कोई भी डिसीज पे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे. तो दिस इज, हमने यहाँ पे स्नेहन किया है नींब तेल से, स्वेदन दशमूल काढ़ा से, और बस्ती जो हमने दिया है वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे. मात्रा बस्ती दिया है काढ़े का. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैसे नाना कहते थे कि ज्ञान ज्ञान किसका दुश्मन होता है, तो ज्ञान अज्ञान का दुश्मन होता है. तो ज्ञान ज्ञान का कभी नहीं हो सकता. तो आई एम प्रेजेंटिंग इट ऑन द मॉडर्न व्यू एक्चुअली. जैसे हमें ये भी प्रेजेंट करना चाहिए कि हम किस तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं. सॉरी. जो स्नेहन करते हैं या मसाज करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है. इट रिड्यूसेस द सिंपैथेटिक टोन, और फिर वो ग्लूकोज प्रोडक्शन को, जो हेपेटिक बढ़ गया है, उसको कम करेगा. सॉरी. मेडिकेटेड स्टीम, जस्ट होल्ड. मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ. एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला खराब है और थोड़ी सी हल्की सी सर्दी खांसी है, इसके लिए व्यत्यय आ रहा है. फिर बाद में हम स्वेदन करते हैं, दैट इज दशमूल भरण से. और जो बस्ती दिया गया है
वो उसके लिए हमने यूज किया है गुडमा, दारू हरिद्रा और यष्टि मधु। इसका डिकॉक्शन बनाया है, 100 ml क्वाथ का हमने बस्ती दिया है। और हमने कुछ डाइट के चेंजेस किए हैं जिसमें 800 से 1000 कैलोरी तक हम डाइट दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो व्हाट डाइट इंक्लूड, जैसे हमारे डाइट में बैलेंस डाइट होना चाहिए। आहार ये आयुर्वेद की देन है पूरे विश्व को। तो आहार किस तरीके से होना चाहिए, अभी मॉडर्न के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूंगी कि व्हाट इंक्लूड्स इन डाइट। तो इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर। तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू रिड्यूस द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और हमें उसकी जगह सिंपल कार्बोहाइड्रेट की वजह से वी हैव टू ऐड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी ज्वारी, नाचनी, उड़ीद, मूंग, ये मल्टीग्रेन आटा, या फिर ज्वारी की बाजरी की रोटी हम बोल सकते हैं पेशेंट को। जैसे गेहूं को हमने कम कर दिया या उसकी मात्रा कम कर दी है। तो अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एक रोटी का 75, और हम जो ज्वार की रोटी यूज करते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 50। सो वी आर गिविंग लेस कार्बोहाइड्रेट टू पेशेंट, और फिर उसके वजह से हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन? दाल हमारे यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स है, और वेजिटेबल्स हमने बहुत ज्यादा पेशेंट को कंज्यूम करने के लिए बोले हैं। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस डायबिटीज? तो सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो ग्लूकोज प्रोडक्शन है उसको जो हेपेटिक ग्लूकोज, जहाँ पे फैट डिपोजिशन लीवर में बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कम हो रहे हैं। मसल जो है, जो इंसुलिन को नहीं उठा रहे हैं, शुगर को नहीं उठा रहे हैं, तो उसको हमने मसल को स्ट्रेंथ दे दिया स्नेहन के द्वारा। सो जहां पे शुगर पहुंचनी चाहिए वहां पे शुगर पहुंचना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। आयुर्वेद के द्वारा हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने जो वहां पे क्लेद है उसको हटा दिया है, उसको शरीर के बाहर निकाल दिया है, और दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। एक्सरसाइज और स्ट्रेस, इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम शिरोधारा, मेडिटेशन बोल सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि हमें चारों तरफ से इस डिसीज पे वार करना है। दैट इज डाइट, आहार, विहारा, व्यायाम एंड मेडिसिन एंड पंचकर्मा। इस तरीके से हम अगर जाएंगे तो इतने बड़े डिसीज को भी हम हरा सकते हैं, या रिवर्सल की तरफ, या शुगर कंट्रोल, इस तीन ही चारों तरफ हम पेशेंट को लेके जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज में जैसे हमने स्लाइड में शेयर किया है, पश्चिमोत्तासन, वज्रासन, भुजंगासन, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप पेशेंट को डेली 30 मिनट्स वॉक, शिरोधारा, ये सब चीजें एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वे वी हैव टू ट्रीट दिस डायबिटीज, क्योंकि अभी मैं इसके पहले मैंने बताया कि प्रिवेलेंस क्या है डायबिटीज का, और डेथ जो है दैट इज मोर क्रुशियल इन फीमेल देन मेल। और इसके जो डेथ के जो आंकड़े हैं डायबिटीज के, कॉम्प्लिकेशन और डेथ के, तो दिट इज डेथ रेशियो ऑफ डायबिटिक पेशेंट आर मोर देन डेथ ऑफ सीए ब्रिस्ट। जो हमें बहुत ज्यादा पता होता है कि सीए ब्रिस्ट की वजह से बहुत ज्यादा डेथ हो रहे हैं, बट डायबिटिक इज ऑन द फर्स्ट, ये फर्स्ट पैरामीटर पे है। तो डायबिटीज को ट्रीट करना और उसको कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज डायबिटीज इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ ऑल डिसीज, कि डायबिटीज के वजह से पैरालिसिस, क्योंकि डायबिटीज खुद पेशेंट सेज कि मैं तो ठीक हूँ, बट
उसको पता नहीं होता है कि उसकी जड़ें कितनी ज्यादा फैल गई है। इट कैन लीड टू अ स्ट्रोक, पैरालिसिस, रेटिना डैमेज। मैंने 3 से 4 पेशेंट कंप्लीटली ब्लाइंड देखे हैं ड्यू टू डायबिटीज। सो अगर हम उनके शुगर लेवल को ठीक कर सकते हैं, HbA1c 6.5 तक रख सकते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन सेव हिज आईसाइट और हर आईसाइट। हार्ट अटैक, हर 2 प्रमेह रुग्ण के पीछे एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, वो इट मे बी हार्ट डिसीज पेशेंट। सो देखिए, बहुत सारा दायरा है डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। किडनी डैमेज हम आए दिन देखते रहते हैं, क्रिएट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, देन ट्रांसप्लांट बोला है पेशेंट को, न्यूरोपैथी हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, और फिर एम्पुटेशन करना पड़ रहा है पेशेंट को। तो डेफिनेटली वी कैन treat or check that complications. Yes, next slide, please. Next Yes, slide. this is my team. Thank you for giving me this opportunity. I may hope that I had thrown some light on this disease. अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं तो मे बी वी कैन स्टार्ट। नमस्कार मैम, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट इट वाज वेरी नाइस. वी ऑल आर ट्राइंग टू ट्रीट दिस ऑन आवर पेशेंट्स, बट इट्स सो नाइस कि यू आर यूजिंग दिस मेथड ऑफ पंचकर्मा ऑल्सो. तो ये मैं पूछ रही थी कि जो आप मात्रा बस्ती कार्य से दे रहे हैं, उसमें आपने गुड़मार्ग, दारू हथरा और एक और कोई द्रव्य बताया यष्टि था, मधु, यष्टि मधु। यष्टि मधु. तो हाँ, ये जो आपने ये कितने ml की मात्रा बस्ती 100 मतलब ml, आप दे रहे थे, और 100 ml डिकॉक्शन। 100 जैसे आप आपकी तरफ से भी आप कह सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 पेशेंट आपको आपके पास आएंगे कि स्थूल प्रमेह है और कृश प्रमेह है। ओके, कि जहाँ पे आपको एक जी. पेशेंट, एक कैटेगरी यहाँ पे ऐसी है कि जहाँ पे वात दोष का प्राधान्य नहीं है, तो फिर आप यू कैन गो विथ काढ़ा डिकॉक्शन बस्ती। और इफ यू थॉट कि यहाँ पे वात का प्राबल्य ज्यादा है, कृश प्रमेह है, जहाँ पे आपको स्नेहन या ब्रूहन अपेक्षित है, तो वहां पे आप ऑयल बेस में कीजिए उसको। मैम, जो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पहले जो है वो नहीं होते हैं कृष, उनका वेट ज्यादा होता है और हाँ, ग्रेजुअली वो जो है पतले हो जाते हैं, तो उनमें यस हम दैट, उनको बात मतलब कृष प्रमेय ही समझ के ही ट्रीट करें, या फिर हम उनको पूरा स्टडी करके फिर फाइनली डिसाइड करें? यस। अभी यहाँ पे आपको आपके पेशेंट का बल और पेशेंट की हाउ ड्यूरेशन कितना है डायबिटीज का, ओके, HbA1c लेवल क्या है। अभी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बड़ी है वो पेशेंट की, तो पेशेंट जो है प्रोटीन लॉस यूरिन से हो रहा है, वेट लॉस भी दिखेगा ये पेशेंट को। सो हम यहाँ पे और एक टेस्ट करके ले सकते हैं जिसको बोलते हैं फास्टिंग सी पेप्टाइड, यानी पेशेंट का पैनक्रियास कितना इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। सो वी कैन कम्युनिकेट वेरी क्लियरली कि यहाँ पे हम किस हद तक ट्रीटमेंट या रिजल्ट पेशेंट को दे सकते हैं। बट वी कैन वर्क ऑन हिज शुगर लेवल। जो शुगर लेवल भी कंट्रोल आती है तो पेशेंट के आगे के लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं। तो अगर फिलहाल आपका पेशेंट खुश है तो गो विथ ऑयल बस्ती। ओके. एंड द स्थूल प्रमेही में मतलब यूजुअली जो ये अभियंगम है उसको ना करके उद्वर्तन बताया जाता है. तो जब पंचकर्म हम करेंगे और हम जब वो क्लासिकल शोधन जब हम करेंगे, तो उस समय तो हमको अभियंग करना है. तो फिर हम ऑयल्स में कौन सा ऑयल, सेचराडी या कौन सा ऑयल चूज करेंगे? नहीं, आप तीर तेल भी ले सकते हैं ये सिर्फ। चार. हाँ, तीर तेल, और आप उसको निम्ब की भावना भी दे सकते हैं, यानी निम्ब सिद्ध तीर तेल भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द थॉट बिहाइंड दैट तो कि हाँ, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं तो उनमें ज्यादा स्किन, जैसे आपके स्टेजेस आपके पास किस तरीके से आ रहे हैं, तो उसमें स्किन पे मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है पेशेंट का। तो इस तरीके से हम वो कॉम्प्लिकेशंस भी अवॉइड कर सकते हैं अगर हम निम्ब सिद्ध तेल से। और रुक्शन भी होगा। अभी यहाँ पे ना ये पेशेंट ट्रिकी है कि यहाँ पे क्ले
मेद भी है और क्रुश भी है, दोनों चीजें है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर क्रुश पेशेंट है तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। दो चीजें होती है कि इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर उसका बेली फैट ज्यादा है, एब्डोमिनल गर्ल ज्यादा है, तो यस डेफिनेटली वहां पे वो चीजें है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। यस। एक क्वेश्चन आया था कि आपने आभ्यंतर मेडिसिन क्या देते हैं। आभ्यंतर तो हम हर बार पेशेंट को देख के ही देंगे उसका अग्नि कैसा है। तो जैसे आयुर्वेद का आत्मा है अग्नि, तो उसको छोड़ के हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पेशेंट को भूख लगती है क्या, इस तरीके से ही हमारा डाइट प्लान होना चाहिए। हमने उसको उसी तरीके से लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे अग्निदीपन, अनुलोमन और पाचन ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप किसी भी मेडिसिन को चूज कीजिए जो इस तरीके से वर्क करने वाला है। अनुलोमन बेसिक है, फिर आप यही मेडिसिन यानी जैसे निशा धात्री योग किया है आमल की, हरित की, इसको भी आप दे सकते हैं और इसे भी हम देते हैं ट्रीटमेंट के दौरान आभ्यंतर मेडिसिन में। और जो अपने मेडिसिन है गुडमार, दारू हरिद्रा, यष्टि मधु, इसको भी हम चूर्ण फॉर्म में दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, निशा धात्री योग भी दे सकते हैं हम। इस तरीके से आभ्यंतर मेडिसिन जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से आपने बताया। सॉरी फ्रॉम माय साइड, आज पता नहीं क्यों, मतलब फर्स्ट टाइम ही हुआ ऐसे, तो रोज तो कभी हुआ नहीं ऐसे, बैड लक। नहीं नहीं ठीक है। इट्स ओके, नो वरीज, आपने हैंडल किया। डॉक्टर जितेंद्र जी प्लीज, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी प्लीज। हाँ सर, तो प्रणाम। नमस्कार मैम। जो क्रिस्प रूम में हम बस्ती सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे एक पेशेंट है मैम जो जिसकी HB1 10.79 है, हाँ और उसको ग्रहणी है, मतलब ग्रहणी का मैंने उसको डायग्नोस किया तो ग्रहणी उसको है, क्योंकि वो 2 से 3 बार का मोशन है, है, आम उसको आता है। और हाँ स्ट्रेस डायबिटिक है, शुगर उसको जब भी हुआ था स्ट्रेस की वजह से हुआ था, मेंटल स्ट्रेस की वजह से। और ओके अब इन दिनों में ब्लड प्रेशर भी उसका रहने लगा, ब्लड प्रेशर भी उसे आ रही, BP आ रही है। तो उस केस में उसका वेट भी 42 kg हो गया है। तो हम जो बस्ती का आपने बताया ना, तो बस्ती में फिर हम इसमें हाँ। क्या प्लान करें? अभी देखिए जब जैसे युक्ति से हमें बस्ती करना पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं कि अनुवासन निरोध भी हम दे सकते हैं ना, जब आपको हम्म, लग रहा है कि दोष को निकालना है, सो वी कैन हम्म। प्लान लाइक द डिकॉक्शन। और जहाँ पे अच्छा आप, मैं हाँ, और आपको उसके लिए मेडिसिन ऐड करना पड़ेगा ग्रहणी के हिसाब से और डायबिटीज के हिसाब से। और जब तक उनका HbA1c कंट्रोल नहीं आता, यू आर नॉट सबसाइडिंग हिज एब्डोमिनल गट फ्लोरा जो है ना, वो ठीक होने वाला है नहीं, रिकरेंट इन्फेक्शन वहां पे होगा। नहीं, हाँ। हाँ। हम्म, सो इसको इस तरीके से देखिए, आप ना फास्टिंग पोस्ट में शुगर करके भी पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से उसके डोज एडजस्ट करना, उसका डाइट एडजस्ट करना। क्योंकि ये चीजें ऐसी नहीं है कि वी डोंट, एक बार हमने सब ट्रीटमेंट दे दी और इट इज गोइंग टू गिव रिजल्ट। यहाँ पे वैद्य और रुग्ण दोनों का दोनों तरफ से मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कि अगर वो हाइपोग्लाइसेमिया में जा रहा है तो यू हैव टू टेपर डाउन हिज एलोपैथी मेडिसिन। एनी मोर क्वेश्चन मैम? एक क्वेश्चन भी है, डॉक्टर स्मिता देशमुख ने पूछा है, बस्ती काढ़े का कितना दे फास्टिंग सी पेप्टाइड टेस्ट पे प्रकाश डाले। ओके, पहला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ पाया। फास्टिंग सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड इज ठीक है, एक एक डॉक्टर स्मिता जी आप खुद से पूछिए जरा, माइक ऑन करके मैम प्लीज। मैं डॉक्टर स्मिता देशमुख की बात कर रही हूँ। कितने दिन देना है? वो 100 ml देना है, लेकिन कितने दिन हम प्लान करना है? वीकली वंस या वीकली ट्वाइस अपन चूज कर सकते हैं। यू हैव टू गिव
ये क्रॉनिक डिसीज है, तो आपको 3 से 4 महीने तक पेशेंट आपके फॉलोअप में रहेगा, और हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार आप उसको बस्ती या पंचकर्मा के लिए बुलाएंगे। एंड देन यू आर गोइंग टू चेक हिज ऑल द वाइटल्स और पैरामीटर्स। जैसे कि पहले मिश्रा सर शायद उन्होंने बताया था कि उनके पेशेंट का बीपी भी बढ़ रहा है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे जो एंडोथेलियम होता है, बढ़ी हुई शुगर उसको इरिटेट करना शुरू कर देती है, एंड देन ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दिट इज द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पे ये चीजें भी मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और शायद देशमुख मैडम किसी ने पूछा था कि हम क्या वमन कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली यू कैन डू वमन। शास्त्रोक्त वमन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंट की कंडीशन पता होनी चाहिए। मैं पर्सनली ये एडवाइस करूंगी आपको कि जैसे उनका एक बार ईसीजी आपने करके लेके इज इट नॉर्मल, अगर चलते समय पेशेंट को चेस्ट पेन या सांस फूल के आना ऐसी है ट्रीटमेंट, ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट आप बस्ती पे जाइए, एंड देन आफ्टर आपको लगता है कि ये पेशेंट इसको वमन को काय म्हणतात दे कॅन टॉलरेट वमन, या ये इट इज इंडिकेटेड फॉर वमन, देन यू कैन टेक हिम और हर फॉर वमन। मैम सॉरी मैम, कि जो जितेंद्र सर ने अभी बोला था कि पेशेंट को ग्रहणी है, आम संचिति है, तो क्या हम आम का पाचन, मतलब आम को हटाने के बाद ही तो करेंगे इनका पंचकर्मा यस वगैरह, यस यस, और डेफिनेटली। गृहिणी को भी ट्रीट करेंगे? यस यस यस, उसके सिवा होगा भी नहीं। तो जैसे उसके मैं पहले पहले बता है कि आयुर्वेद का आत्मा ही अग्नि है, तो फिर तो वो सब ट्रीटमेंट वेस्ट हो जाएगी, है ना। सो आपको, आप में भी उसको लंघन पे भी डाल सकते हैं। हाँ, 1-2 दिन के लिए हम उनके एलोपैथी के डोज को हाफ करके उनको एक यूश कल्पना वगैरह ऐसे भी दे सकते हैं, एंड देन आफ्टर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनकी अग्रेसिव या पंचकर्मा के बेसिस पे लेके जा सकते हैं। और कुछ प्रश्न? एक और भी आया मैम, सवाल आया था प्रेगनेंसी में डायबिटीज को प्रश्न लेकर। डॉक्टर दिलकश ने पूछा था कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो तो कैसे प्लान करें? हाँ, प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। HbA1c लेवल क्या आते हैं, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो यहाँ पे इंसुलिन को ही प्रिफर किया जाता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट भी है कि जिसको शुगर लेवल उसके HbA1c जस्ट लाइक 14, तो बहुत ही ज्यादा वो पेशेंट को उसका तो मिसकैरेज हो गया, या पेशेंट वो एडवोकेटेड कि आपको इसको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को, देन आफ्टर हम उसे ट्रीट कर रहे हैं कि अगली बार भी वो चीजें ना हो। लेकिन हम इस पे क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, अगर मेरे पास ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के पेशेंट है लेकिन उनका HbA1c इज जस्ट लाइक 6.5 है शुगर लेवल, जैसे फास्टिंग इज बिलो 110 रहनी चाहिए नॉर्मल, और पोस्ट प्रेंडियल अप टू 160 ये पैरामीटर है। अभी वो पेशेंट के पोस्ट प्रेंडियल 180 तक आती थी, सो वी कैन स्टार्ट विथ अवर मेडिसिन ओनली, so no need of allopathy prescription. Otherwise, if HbA1c level are high, so we have to consult her diabetologist also, where patient has to also क्योंकि यहाँ पे हम बहुत क्रूशियल लेवल पे कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कोई उस पे बच्चे पे भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और मदर पे भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो ये दोनों चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। डाइट हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से जाना चाहिए कि गेहूं को हम कम कर देंगे, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मेडिसिन इंड्यूस्ड डायबिटीज, HbA1c मेडिसिन इंड्यूस्ड डायबिटीज है तो आप तो श्योर शॉट उसको ले सकते हैं। जैसे अभी कुछ स्टैटिन है कि जो बहुत लंबे समय तक दिए गए तो भी दैट इज गोइंग टू शुगर लेवल पेशेंट के इंक्रीज हो गए। HbA1c अगर 6.9 है तो आप शुरू कर दीजिए ट्रीटमेंट, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें देखिए वी हैव टू शेड्यूल हिज लाइफस्टाइल, बिकॉज इट इज नॉट, ये कुछ ऐसा डिसीज नहीं है, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सो वी हैव टू प्लान और चेक हिज लाइफस्टाइल। तो जैसे हम
दिनचर्या बोलते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से अगर हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं और जहाँ पे हमें ये छोटी छोटी चीजें पता चलती है कि हाँ यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है जिसे हमें सुधारना है, तो वी कैन एडवाइस इस तरीके से हम प्लान। ये जो मैडम ने अभी लिखा है मेडिसिन इंड्यूस, तो कोविड के दौरान स्टेरॉइड से बहुत से पेशेंट्स को प्रेसिपिटेट हुआ और सारे ही ठीक हो गए। वो बहुत अच्छी बात है और शी शुड बी वेरी होपफुल। यस यस मैम, यू गो फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड पेशेंट विल विथड्रॉ इवन द इंसुलिन। अगर वो इंसुलिन पर है तो वो भी वो ठीक होगा मैम जी। Any more questions? We are on the मैम last. वस्तु में सभी कंटेंट्स जो आपने बताए तीनों वो सम मात्रा में रहेंगे? यस Yes, Dr. Suchita ma'am, please. नमस्ते मैम। मैंने नमस्ते। इसमें ना आज थोड़ा सा खुद को करना था मैम कि मेरा ना मैं शुरू से ही ज्यादा ओवरवेट नहीं रही। मेरा 46 47 तक वेट हमेशा ही रहा है, कॉलेज टाइम से लेके अब तक। अब मैं 52 की हो जाऊंगी अगले साल अप्रैल में। लेकिन करते करते फिर थोड़ा सा मैंने अपने डाइट पे ध्यान दिया, जैसे फिर मैंने सूप्स लेने शुरू किए। उसके बीच में मैंने रेगुलर चिकन सूप थोड़ा सा जैसे महीने हफ्ते में 2 बार लेना शुरू किया, तो मेरा थोड़ा सा 47.8 47.9 पे आया और थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरी मांस वृद्धि हुई है। फीलिंग गुड वाली फीलिंग थी। जैसे अक्टूबर नवंबर तक मेरा 21 तक सब कुछ ठीक था, बट दिसंबर में एकदम से मुझे ऐसे लगा कि वीकनेस मुझे महसूस हो रही है और काम करते समय जैसे चक्कर आना। और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी सभी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल थी इन स्पाइट ऑफ HbA1c। शुगर फास्टिंग मेरी बिल्कुल बॉर्डर पे थी और पीपी भी मेरी बॉर्डर पे थी। 6.5 mg पे मुझे डॉक्टर ने फिर GTT किया, जो कि मेरा जो फर्स्ट और सेकंड था वो नॉर्मल था, मतलब 90 आया। फास्टिंग पे शायद 90 इसलिए आया कि वो फास्टिंग मेरी ही 12 घंटे के बाद थी। हेलो, शायद हाँ, हेलो। आप थोड़ा सा प्रिसाइज हाँ बोलेंगे उसको, तो वी कैन हम जल्दी से उसको कंक्लूड कर सकेंगे। तो मैम अब क्या है कि इस वक्त मेरा HbA1c 6.2 है। वेट थोड़ा सा मेरा लूज हुआ है, 1.5 किलो ही लूज हुआ है, लेकिन ज्यादा हूँ। आपकी एलोपैथी मेडिसिन शुरू है क्या? हेलो, आपकी एलोपैथी मेडिसिन? मैंने कोई एलोपैथी स्टार्ट नहीं की क्योंकि ओके, सो मेरा पोस्ट पेरेंडियल आपकी शुगर कंट्रोल है, है सो ना, तो डॉक्टर ने बोला कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन प्री डायबिटिक फेज में आप है और डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, और आप अच्छे से शुगर कंट्रोल है। अगर आप छोटी चीजें करती है, यानी 30 मिनट का वॉक, डाइट, मेडिटेशंस, तो आपको ये सभी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। हाँ जी मैम, लेकिन मुझे दिक्कत क्या आती है कि कोई डायबिटिक वाले सिम्टम नहीं है, जैसे प्यास भूख लगना, बट मैं पहले तो चीनी लेते थे जब तक कि ये नहीं हुआ, अब चीनी नहीं लेते, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी ना 1 कप में छोटी सी 2 ग्राम वाली आती है। यदि मैं सुबह जैसे चाय पीते हैं मैं वो चीनी नहीं डालती, शाम चाय पीती हूँ उसमें मैं खांड नहीं डालती, तो आई गेट और मुझे भूख सब कुछ बढ़िया लगती है मुझे, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाला स्टेट जो है वो बर्दाश्त करना उस वक्त मुझे मुश्किल होता है। मुझे और कोई किसी तरह की फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। यस, और वेट मेरा वेट आपका BMI एक्चुअली वेट पे कोई निर्भर नहीं करता, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट और उसको कहते हैं BMI। इफ योर BMI इज 23 to 25 के बीच में आप रखते हैं तो आप आजन डायबिटीज के पेशेंट नहीं बनेंगे। ठीक मैम, वो तो ठीक है मेरा। हाँ, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। वॉक कीजिए आप 30 मिनट, और ठीक है मैम। तो गेहूं फिर को रिप्लेस कर दीजिए ज्वारी से। हाँ जी मैम। गेहूं को रिप्लेस कर दीजिए ज्वारी से। उधर हाँ शायद जी ना मैम, वो ज्वार मैं खाते नहीं वो था भी इतना।
हाँ जी मैम, वो भी मैं ऑलरेडी अब कर चुकी हूँ, लगभग Yes, 2 yes. महीने से मैं कर चुकी हूँ। उसको मिक्स कर लेती हूँ, ओके, मतलब ठीक पूरा आहे. 1 या 2 चम्मच गेहूं डाल के मिक्स कर मॅडम आपण लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पण घेऊ शकू. बस्ती के कंटेंट्स यस हो गया. हाँ बोलिए बोलिए सुचिता जी बोलिए. मैम बस यही था कि ये हाइपोग्लाइसीमिया को मैं कैसे कम कर सकती हूँ, क्योंकि हो जाता है मैम कभी कभी, तो 15 दिन में हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो जाए तो 3 दिन बाद भी हो जाए, ये थोड़ी बस सी मुझे फिक्र हो जाती है तब। हाइपोग्लाइसेमिया यानी आपकी शुगर कम हो रही है. हाँ जी, यस. लेकिन फिर मैम वो HbA1c या जो नहीं नहीं, हमारा व्हाट यू आर, आपका क्वेश्चन क्या है कि आपकी शुगर कम हो रही है, यू आर डीलिंग विद दैट. मैम हाइपोग्लाइसीमिया के उस वक्त मुझे सिम्टम्स आ जाते हैं, उस वक्त हाँ. तो क्योंकि कभी ज्यादा से ज्यादा अक्सर अकेली होती हूँ, तो ये भी नहीं पता चलता कि डाउन नहीं जा रही है, लेकिन सिम्टम्स सारे नहीं, आपने हाइपोग्लाइसीमिया फिर वाले चेक हैं, किया वैसे है ही उसको. पसीना आना। यस यस, यू हैड चेक योर मैम वैल्यूज. उस दौरान बस नहीं, मैम ये उस इसमें सब दौरान क्रुशियल नहीं जो किया। होता है, जस्ट सुन लीजिए, यहाँ पे क्रुशियल होता है कि आपने आपकी शुगर लेवल चेक किया है, वेदर इट इज हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया. अगर आप एंड नथिंग टू वरी अबाउट इट, आप अगर सिर्फ 1 चम्मच शक्कर खा लेते हैं तो यू गेट रीड ऑफ ऑल योर सिम्टम्स. ओके. और अगर आपके पास कोई एलोपैथी दवाई आपकी शुरू नहीं है, तो आप डाइट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और यू कैन प्लान योर डाइट लाइक ब्रेकफास्ट कंपलसरी करना है, दोपहर का खाना 4 बजे सूप लीजिए और 8 बजे खाना खाइए. तो ये जो शुगर के स्पाइक होते हैं हाइपोग्लाइसेमिया में, आप कम जाओगे. ठीक है. एंड ठीक नथिंग है टू मैम, वरी नाइस अबाउट मैम अच्छा हाइपोग्लाइसेमिया. सजेशन दिया. यस ठीक Just है you मैम, have to keep some sugar और कैंडीज beside your, वो या हैंडेबल होना चाहिए आपके पास, है ना. यस ठीक है यस बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस. ओके मैम. अच्छा रिस्पांस रहा आज आपके सत्र को, और भी अच्छा होता था थोड़ा. जैसे अभी छुट्टियां है और शादियां का मौसम है, शादियों का मौसम है, तो काफी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम चल रहा है कई सारे सिटीज में. बट फिर भी अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया और सारे सवालों का जवाब दिया. मैं आयुष दर्पण की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. और आज हमारा ये अंतिम सत्र था इस पीटी जोशी लेक्चर सीरीज का. एक हमारा प्रयास है कि पीटी जोशी सर से तो डायरेक्ट हमें सीखने नहीं मिला, बट फिर भी उनके जो भी शिष्य है, जो जिस प्रकार से आयुर्वेद को ये कर रहे, एक अपने चरम पर ले जा रहे या उनका प्रचार प्रसार कर रहे, उनसे भी हम लोग सीख सकते हैं, यही भावना के साथ. और एक सेवा के रूप में हमने इस सत्र को रखा था. तो यहाँ पे प्रोफेशनली मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वंदना जी को. डॉक्टर वंदना मैम प्लीज आप करिए आभार प्रदर्शन आज के लास्ट सेशन का. और हाँ काफी अच्छे जी रहे सारे सेशंस. जी, हमारे जो स्पीकर मैम है, शी वाज वंडरफुल एंड शी हैज वेरी नाइसली गिवन दी आंसर्स टू एवरीबॉडी. और पंचकर्मा अपने आप में ब्लेसिंग है आयुर्वेदा की, और उन्होंने उसको यूज करके एक ऐसी बीमारी का वो ट्रीटमेंट अपने यहाँ कर रही है. हम लोग ब्लेस्ड हैं आज उनको. और शिल्पा मैम, उनके साथ साथ आप जो ये लेक्चर सीरीज आपने ये की पूरी बहुत अच्छी है. मैं उनके सारे जो ये गुरुवर हैं, उनके स्टूडेंट्स भी सच में बहुत अच्छे हैं, जो ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, ज्ञान को बांटकर. उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको सच्ची उमेज, अपने हम गुरु को सारी रिस्पेक्ट दे सकते हैं इस तरीके से. सो मैम, वी वर ब्लेस्ड टू हैव यू इन द सेशन. एंड शिल्पा मैम, थैंक यू आपको भी, जो आप ये सब ऑर्गेनाइज कर रही हैं. थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आयुष दर्पण मेंबर्स. थैंक यू. डेफिनेटली श्योरली. सो वी विल मीट अगेन. आप सभी का स्वागत रहेगा हमेशा से. आप हमारे सभी सत्रों से जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे लगातार सत्र चलते हैं. सवेरे 7 बजे हमारा अष्टांग हृदय का क्लास होता है, फिर शाम में 6 बजे स्त्री रोग संभाषा, 7 बजे फिर क्लिनिकल आयुर्वेदा सेशन होता है, फिर 8:30 बजे डिस्कशन सेशन होता है. तो कम से कम 5 घंटे आपको आयुष दर्पण पर केवल ज्ञान की जो भी गंगा है उसको हम लोग चलाते रहते हैं. अलग अलग वैद्य, हमारे अरविंद पाठक सर है, हमारे डॉक्टर जोशी जी है, तो इन सभी का यहाँ पे कार्य चलता रहता है. तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो भी सत्र से जुड़ना चाहते हैं, जैसे भी आपको समय मिले जरूर जुड़िएगा. तो बस इसी के साथ आज के लिए यहीं पे रुकते हैं. सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.